ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਜੋ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। अपने बारे दसो, किधरों आए हो, अज क्यों आए हो, की मोटिव है जान का? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग सब हरियाणा से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। जैसे वो भिवानी से हैं, ये सोनीपत से हैं, ये जींद से हैं, सिरसा से हैं, मैं खुद सिरसा से हूँ। और आज यहाँ आने का मोटिव यही है कि आज जो किसान, क्योंकि हम लोग सब एक किसान के घर से हैं, आज जो किसान इतने त्राही त्राही करके और बहुत परेशान है और साथ में आज महिला दिवस भी है, तो मैं चाहती हूँ कि हरियाणा के प्रत्येक छोर से यहाँ महिलाएं आएँ, क्योंकि मैंने जो आज यहाँ आके आज भी देखा और जितना पहले देखा, हरियाणा से महिलाओं की गैदरिंग यहाँ कम है पंजाब की अपेक्षा। और यहाँ पे एक और चीज़ की है कि भी हरियाणा वाले जो आए हैं, लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ा बॉर्डर ही हरियाणा का लगता है, तो इसमें हमारा भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है। और जो ये गूंगी बहरी सरकार बैठी है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित हो और ये तीनों काले कानून वापस लिए जाएं। हरियाणा में बात करें तो किसान जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार है, सबको पता है। जरूर उसके खिलाफ जो है किसान अब खड़े हो चुके हैं। वहाँ क्या माहौल है, क्या सरकार के खिलाफ है लोग, क्या चल रहा है? देखिए मैं आपको बताऊं, वैसे तो बिल्कुल मैं यहाँ पे एक किसान के उसमें आई हूँ, लेकिन हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का इतना विरोध है कि हम लोगों ने हर गांव में जेजेपी और बीजेपी बायकॉट किया है। गांव में किसी भी नेता की एंट्री नहीं है, यहाँ तक कि माननीय आईएनएलडी के अभय सिंह जी चौटाला ने इस्तीफा भी दे दिया है, क्योंकि वो कहते हैं कि जहाँ किसान की बात नहीं सुनी जाएगी उस असेंबली में मैं नहीं रह सकता। तो हरियाणा के अंदर कुल मिला के बहुत रोष है, और जब हरियाणा वाले रोष प्रकट करते हैं तो वो फिर वही है कि जितनी देर वो ठीक रहें ठीक है, अगर उनका दिमाग बिगड़ गया तो वो मेरे ख्याल पंजाब से भी आगे निकल जाएंगे उसमें। तो ये मेरी डायलॉग भी मारते हैं, जाट का दिमाग ना बिगड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जाट के गिरारी अटक गई तो अटक गई। अब उसकी अटकी हुई है कि आप ये देखो उनकी यहाँ अटक गई है कि ये 3 कानून वापस, इसके अलावा वो कुछ नहीं सुनेंगे, ना कोई संशोधन सुनेंगे, ना अमेंडमेंट, कुछ भी लेके आए वो नहीं सुनेंगे। उनको पता है कि वापस का मतलब वापस, क्योंकि वो 2 टूक बात करते हैं, या तो हाँ या तो ना। अगर ना करेंगे तो वो और तरीके से इनको मनवाएंगे, अगर हाँ है तो सरकार की वाहवाही है। और ये बात है अब लोग कहने लग गए अभी 11 दौर की मीटिंग भी हुई है, पर ये अड़ियल था, कुछ कहने लग गया किसान भी अड़ियल है। जरूर सरकार को कह रहे हैं, कुछ कहने लग गया अभी सरकार भी अड़ियल है, बीच का रास्ता अपना लेना चाहिए था अगर 11 मीटिंग्स हुई है। नहीं जी नहीं, 11 मीटिंग्स भी हुई हैं तो सरकार ने वो सिर्फ दिखावे के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मीटिंग की है, ताकि वो किसान को, हर कोशिश उनकी यही रही है कि किसान को कैसे बदनाम किया जाए। उन्होंने ये, आपने देखा होगा, लाल किले पे झंडा भी फहरवाया किसान को बदनाम करने के लिए, लेकिन परमात्मा जहाँ पे अपना आशीर्वाद देते हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें, उनकी मंशा उनकी पूरी नहीं हुई। दूसरी बात, 11 दौर की मीटिंग का मतलब क्या हुआ? 1 दौर की मीटिंग में भी अगर आपको डिसीजन लेना हो किसानों के हक में तो ली जा सकती है। 11 दौर की मीटिंग की, लेकिन उन मीटिंग्स में उन्होंने अपना रखा और ज़्यादातर चाय पानी पे ज़्यादा ध्यान रखा। मैंने चडूनी साहब का बयान देखा था कि वो चाय पानी ज़्यादा पीते हैं और बातें कम करते हैं। जैसे उन्होंने आगू की भी बात की, अब ये नहीं लगता भी कोई आगू कुछ और कह रहा है या कोई आगू कुछ और कह रहा है? मैं पंजाबी समझ नहीं पा रही आपकी। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ सकते हो क्योंकि मेरा मैंने हिंदी में ही क्वेश्चन पूछा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि आगे से कौन क्या कह रहा है। एक ही बात है कि 3 कानून, जो किसान का एक डेथ वारंट है, 3 कानून आप वापस ले लें, आपको दिक्कत क्या है? जब आप अमेंडमेंट करने को तैयार हैं तो आपको ये पता है कि ये तीनों कानून बिल्कुल काले हैं और किसान का ये जीवन जो है अंधकार में होने जा रहा है। वो अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है। 70 साल से किसान वैसे तो लड़ाई लड़ता रहा है, लेकिन अब तो उसके मरने जीने की बात आ गई। जब उसकी माँ, उसकी ज़मीन पे बात आई है तो किसान चुप नहीं रह सकता। डेथ वारंट हम सुन रहे हैं, हम भी इतनी देर से यहाँ हैं, कैसे है डेथ वारंट? ये डेथ वारंट ऐसे है कि जब आपका मुंह का निवाला ही आपके पास नहीं रहेगा तो आप भूखों मरोगे।
दूसरी आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, आप उसको क्या मुंह दिखाओगे कि हम आपकी ज़मीन नहीं बचा पाए, किस लिए? और अगर इससे किसान को कहीं भी अपने बच्चों का फ़ायदा होता दिखता तो वो इसको अपना लेते हैं, लेकिन डेथ वारंट इसीलिए है क्योंकि जब आप भूखों मरोगे तो वो मृत्यु को ही प्राप्त होता है मेरे हिसाब से। कुछ लोग यही कह रहे हैं जो विरोध कर रहे हैं उनको, उन्होंने जो है पढ़े नहीं है कानून। ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसान जब एक मुट्ठी में जब बीज डालता है ना, उसको ये पता होता है कि मेरे इस किले में कितने मुट्ठी ज़मीन में बीज कितना पड़ेगा, और जब वो बीज डाल देता है उसके बाद वो ये बताता है कि इसकी औसत कितनी उतरेगी। जब वो ये चीज़ें बता सकता है तो वो ये नहीं बता सकता कि कानून। ऐसा नहीं है कि किसान पढ़ा लिखा नहीं है, कहते हैं पढ़े लिखे से कड़ा होना ज़्यादा ज़रूरी है, किसान कड़ा हुआ है। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। थैंक यू। ਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ, ਵਧੇਰੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਵਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।